हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 है और चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो मैंने कल ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछा हुआ था तो वो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इससे जो है आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर से देखते हैं कि इससे जो है कौन कौन जो क्वेश्चन है किस किस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा होगा कि अगर हम PYQ बनाते हैं तो हमारा रिवीजन मजबूत होगा और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है तो हो सकता है कि ये भी रिपीट कर दे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स बनने की संभावना बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जो है इसमें चैप्टर बाय चैप्टर करके देख रहे हैं। PYQ सारे चैप्टर से देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज जो है केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें सिर्फ बताया जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन नेक्स्ट वाले वीडियो में किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और ये क्वेश्चन जो है 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। ठीक है, तो कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और 2006 और 2008 ये क्वेश्चन जो है दो ईयर में पूछा हुआ है, 2006 और 2008 के साल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। फिर एक क्वेश्चन कि हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड। और ये 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट ए एंड बी रिएक्टिंग स्पेसीज फॉर द रिएक्शन 3A है और 2B है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन हाफ लाइफ। ठीक है, और प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और ये 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसके लिए जो है रेट इक्वेशन जो है आपको पता करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल टेक इट टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ इट्स 1/6 वैल्यू। ठीक है, तो 1/6 वैल्यू। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ है। एक एग्जाम्पल देना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ टाइम, और ये है 50 मिनट्स। और ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिव द यूनिट ऑफ द रेट रिएक्शन। ठीक है, रेट रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, और ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, तो कैलकुलेट इट 1/2 वैल्यू। ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, और ये 2010 के एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय द रेट कांस्टेंट के of a reaction if the concentration is mentioned in mole per liter units and time in seconds. What is the unit for a zero order reaction और for a first order reaction। और ये 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए जो है आपको बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और 2011 के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज है ना व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 मिनट्स। देन कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट है ना ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और 2011 के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ पीरियड 30.56 सेकेंड, तो इट्स रेट कांस्टेंट इज 2012, तो ये क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका देखो 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि फॉर अ रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 K, ठीक है। इफ़ K इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड है, तो एट 2080 K एंड R का वैल्यू जो है दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन आपको खुद से बनाना है, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक वेट कीजिए और जितना आपसे बनता है इसको बनाने का प्रयास जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, है ना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि वाट डू, है ना, WH80, है ना, वाट का स्पेलिंग गलत है, WH80, ठीक है। तो वाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, तो ये बताना है। और ये क्वेश्चन जो है 2006, 2013 और 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन या ऑल ऑफ दीज होता है, तो ये क्वेश्चन जो है 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है, जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज, है ना, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है इसको भी आपको देखना है, ठीक है। और देखते हैं और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर द रिएक्शन 2A + B और गिव्स 2AB, ठीक है। यहाँ पर रेट जो है K का है ना, और विथ इतना दिया है, तो कैलकुलेट इसमें क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन A जब दिया है इतना और B दिया है इतना, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रेड्यूस्ड टू 0.6 मोल पर लीटर, और ये क्वेश्चन जो दोस्तों है 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसको पढ़ लेना है, आराम से लिख लेना है, ठीक है। बनता है तो बनाइएगा, नहीं तो सॉल्यूशन हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि डेराइव्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है ना, ऑन प्लेटिनम सरफेस, तो 2NH3 गैस है और PT जो है ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इज 0 ऑर्डर रिएक्शन विथ है, और यहाँ पर K का वैल्यू दिया है, तो व्हाट आर द रेट प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2016 के एग्जाम पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब करना है कोई 3 फैक्टर का, ठीक है, जो अफेक्ट करता है रेट केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर द रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 K, तो यहाँ पर K का वैल्यू दिया हुआ है, और एट 280 K, तो यहाँ पर R का वैल्यू दिया, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट्स, तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप इसको देख लो, पढ़ लो, आराम से इसको लिख लो। इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो A इज 2 मिनट, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक A टू रीच, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो A B भी करके दिया हुआ है, 25% ऑफ इट्स इनिशियल कांस्टेंट, है ना, और 10% ऑफ इट्स, तो यहाँ भी भरना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का ये भी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 हम लोग देखते हैं कि फॉर द रिएक्शन 2HI है ना, और H2 + I2, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑर्डर है, 0 फर्स्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है, क्या करना है कि ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंट क्या है, तो उसको आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सो दैट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन इज टू विच द टाइम पीरियड है ना, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लिख लो, है ना, देख लो, समझ लो, बनता है तो बना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच है द रेट ऑफ एक्सप्रेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसे बताना है कि कौन सा रिएक्शन इसमें है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। A reaction is of a second order with respect to reactant. How is a rate of a reaction affected if the concentration of the reaction is doubled? और ये 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बनता है, इसको भी आप देख लो, समझ लो, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। In a particular reduction process, the concentration of a solution that is initial 0.12 m, the reduced in 10 hours and 0.06 m in 20 hours, तो what is the rate constant of the reaction? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 के एग्जाम पूछा हुआ है। log 2 का यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर जो है log 2 का वैल्यू जो है देख लेना है, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन, है ना, तो मैंने दिखाया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से जो है मैंने दिखाया कि PYQ जो है किस किस ईयर में, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है कैसा पूछा हुआ है, तो सारा चीज़ जो है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक जो है अभी 20 तक ही ईयर तक देखे हैं ना, 21, 22, 23 वाला ईयर जो है उसका जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जा करके ज़रूर देखना कि उसमें जो है केमिकल काइनेटिक्स से जो है क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जा करके ज़रूर देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।